जैसे गुरु जी जो दिन निर्धारित किया गया कि बाबा भोलेनाथ का सोमवार है और हनुमान जी का मंगलवार है, बुधवार गणेश जी का है, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का है, शुक्रवार माता लक्ष्मी का है, शनिवार हनुमान जी का भी और शनि देवता का है, रविवार सूर्य देव का है। तो क्या दिन पर ही विशेष पूजा की जाए तो वही सफल है कि क्या हम सोमवार को हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते? क्या हम मंगलवार को बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो क्या हमको वो फल नहीं मिलेगा जो सोमवार को मिलेगा? तो दिनों का जो वर्गीकरण किया गया, इसके विषय में हम कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं। सारे दिन भगवान के, क्या मंगल क्या पीर, और भूखा रहे शाम तक जिस दिन सोए फकीर। अगर सोते रह गए तब भूखे रहेंगे। इसका विधान ये किया गया कि कुछ पर्टिकुलर कुछ ग्रह हैं जो पर्टिकुलर हमारे देवी देवताओं की प्रकृतियों से मेल खाते हैं। हमारे देवी देवताओं की जो संरचना है, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी प्रकृति है, उससे कुछ दिनों के और कुछ ग्रहों के मेल हैं। कुछ प्लैनेट्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उन प्लैनेट्स की जो छायाएं हैं, हम ब्रह्मांड में ही तो हैं, हम गैलेक्सी में ही तो हैं, हम पृथ्वी ग्रह पर हैं, ऐसे मंगल ग्रह, ऐसे बुध ग्रह, ऐसे ये सारे ग्रह हैं। और देखिए जितने ग्रह हमारे शास्त्र में देखे गए, अब राहु केतु की जगह प्लूटो नेपच्यून को बोलते हैं वो, लेकिन हमारे राहु केतु हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 7 ग्रह हैं, जो मेन 7 ग्रह हैं, और वैसे टोटल 9 ग्रह हैं, तो 9 में जो 2 ये आ गए छाया ग्रह, जिनको अमेरिका भी मान रहा है, प्लूटो और यूरेनस बोल रहा है उनको। इनका संबंध हमारे दिवसों से तो जुड़ा, लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही कर रहा हूं कि रविवार का दिन ही रविवार है, इसका साक्ष्य क्या है? ये जो है, जो हमारा पंचांग है, पंचांग तो 2075 साल पहले, 2077, 2080 साल पहले शुरू हुआ। तो उससे पहले जो लाखों रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चले गए, उनका कैसे पता करिएगा? इससे पुराने तो कोई विधि है नहीं। फिर ये जो अपना इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर है, वो तो और भी 1400 साल पुराना है। नानक शाही 600 साल पुराना है। जैनियों को 2500 साल पुराना है। बुद्धों को भी 2500 साल पुराना है। हमारा जो इनका जो क्रिश्चियनिटी का है वो 2000 साल, 2022वां साल चल रहा है। ये अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके मुताबिक है। जो ग्रेगोरियन का कैलेंडर है उस हिसाब से है। और हमारा कैलेंडर 2080 साल पुराना है, जो विधिवत रूप से जिसको हमने उस तरह से माना, जो विक्रमी संवत के हिसाब से चलता है। लेकिन जीवन तो 3000 वर्ष से 5000 वर्ष पुराना नहीं है। जीवन तो लाखों वर्ष पूरा। जीव विज्ञान इस बात को कहता है, पूरा हमारी जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है वो इस बात को बताती है कि मनुष्य का जन्म 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। तो अब तो हम मान रहे हैं कि ये तो अंग्रेजों ने हमारे उससे उठाया और अंग्रेजों ने उसको फॉलो किया। हाँ, उस दिन बैठ करके ऐसा नहीं है, उस दिन उसका पूरा विधान हुआ। ये उज्जैन में कालिदास भी थे, बहुत लोग थे जब ये विक्रमादित्य के कैलेंडर का निर्माण किया गया। उस विधान वो बहुत साइंटिफिक है। उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मानना बंद कर दें, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एक सवाल ये भी आता है साथ साथ, जब आप एक जिज्ञासु के रूप में अध्यात्म के जगत में प्रविष्ट होते हैं, कि तो दिन, अब हम जिस दिन को मान रहे हैं, पूरी दुनिया उसी दिन को संडे मान रही है। लेकिन जिस दिन संडे यहां है, अमेरिका में अगले दिन संडे है। मतलब हम जो 24 घंटे पीछे है, या बहुत सारे ऐसे देश हैं, चिली चले जाएंगे तो और थोड़ा पीछे हो जाएगा टाइम टेबल आपका। लेकिन बहुत जगह 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, इतना एवरेज तो आ ही रहा है। 12-14 घंटे तो कॉमन तक, 16 घंटे तक का एक कॉमन वो है जो एवरेज आता है। 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे से शुरू हो जाता है। तो फिर हमारा संडे कि उनका संडे? किसका संडे? और वो व्यक्ति अमेरिका का संडे मना रहा है कि मंडे मना रहा है, और हम मंडे यहाँ मना रहे हैं, तो वहां संडे कैसे मन रहा है? और 5000, 10,000 मील की दूरी कोई दूरी नहीं है कॉस्मिक जोन में। ये तो सुई की नोक से भी कम है। तो एक तो इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कभी। हमने प्रतीकात्मक ढंग से इसलिए बनाया कि इस बहाने आप पूरे हफ्ते पूजा कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जब इसकी कल्पना की तो ध्यान में एक बात यह रही कि पूरे सप्ताह भर आप अलग अलग ग्रहों के हिसाब से पूजा पाठों में संलिप्त रहेंगे।
कि अभी आप और अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूपों को ऐसे भी हमने जोड़ा कि जिससे आपको लगे कि भाई ये इस चीज के, क्योंकि हम लेन देन की भाषा समझते हैं मनुष्य योनि में आने के बाद, ये चीज ये दे सकते हैं तो चलो उनके पास जाने लगे, वो चीज वो दे सकते हैं तो उनके पास हम जाने लगे, ऐसा करके हम चलते हैं। लोग ऐसे भी हैं, भैरव को पूजने वाले भी हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो अलग अलग तरह से लोगों की पूजा पाठ के तरीके हैं। तो हमें इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें और अपना एक ऐसा नियम बनाना चाहें तो उस नियम में वही एनर्जी आपके साथ सधने लगती है। ये बड़ी गहरी बात मैं कह रहा हूं, उसको बड़ी गंभीरता से आप सुनिएगा। फिर जिस दिन आप अग्निहोत्र कर रहे हैं रविवार को है निश्चित करके, वही सूर्य का दिवस निश्चित होने लगेगा कॉस्मिक जोन में आपके लिए। जिस दिन भले ही आप पूजा मंगलवार को कर रहे हैं और कर रहे हैं विष्णु की, तो वो पूजा विष्णु ही उससे आकर्षित होने लगेंगे आपके लिए। और विष्णु जब आकर्षित होंगे तो हनुमान जी उनसे पहले आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि जहां राम का जिक्र होगा, जहां विष्णु का जिक्र होगा, वहां हनुमान जी स्वतः उपस्थित हो जाएंगे। तो प्रसन्नता आपको लगेगा मुझे रिजल्ट मिलने लगा। तो वो रिजल्ट वो वैसे ही है जैसे मैंने बताया था कि आप मोदी जी के साथ एक यात्रा करके आए हैं, कॉफी पी के आए हैं, तो विधायक आपसे आके हालचाल पूछेगा ही आपके कि आप कैसे हैं। वैसे चलता है। तो इसमें बहुत उलझे नहीं कि किस दिन क्या करें, कैसे करें। जिस दिन जो अच्छा लगे वो करते जाएं और थोड़ा सा नियमन ऐसा कर लें, कुछ जैसे हमने स्वस्ति वाचनम, शांति प्रकरणम, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र हैं। इसमें सभी तरह के देवी देवताओं की, सभी ऊर्जाओं की आराधना प्रार्थना हो रही है। इसके अलावा पर्टिकुलर डेज में कुछ चाहे तो उसको आप कर लें। मंगलवार वो मंगल नहीं, लेकिन जिस दिन आप करने लगेंगे वही आपके लिए मंगलवार है। मंगल का मतलब होता है सभी तरह का शुभत्व देने वाला दिन। और जब आप उस तरह के पाठ को करेंगे तो वही दिन आपके लिए सभी तरह के शुभत्व को देने लगेगा। तो प्रत्येक दिन ही मंगलवार है। अमंगल कुछ होगा ही नहीं, अशुभ कुछ होगा ही नहीं। प्रतिदिन शुभवार ही है, प्रतिदिन शिववार ही है, प्रतिदिन दुर्गावार ही है, प्रतिदिन विष्णुवार ही है। तो ऐसे हम करें तो अच्छा है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप हरि और हर से संबंधित पूजा पाठों को करते हैं तो बाकी ऊर्जाएं स्वतः ही समाहित हो रही हैं उन ऊर्जाओं के साथ। आप भगवान विष्णु का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी की दृष्टि जानी है आप पर। आप शिव का कर रहे हैं, बाकी सबकी दृष्टि चली जानी है आपके ऊपर, जितने भी और गण हैं, बाकी चीजें वैसे चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं